जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त आगे भाग रहा है पैर में उसके ज़रूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता मेरे दोस्त। जो दिया खुद जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। यदि आप जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करने तैयार रहें। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। एक युवा अपने पिता से कह रहा था कि आपके ज़माने में मेहनत और संघर्ष बहुत करना पड़ता था। आज स्मार्ट वर्किंग का ज़माना है। आज यदि आपको अपने कार्यक्षेत्र की किसी परिस्थिति से समझौता नहीं करना हो तो उसे सीधे ना कह सकते हैं, जबकि आप लोग परिस्थिति के गुलाम रहते थे। पिता अपने बेटे को एक विद्वान के पास ले गया। वहाँ जाकर वह बेटा उन विद्वान से बोला, देखिए मेरे पापा मुझे यहाँ लाने चाहते थे, पर मैं यहाँ उनके दबाव में बिल्कुल नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यह चाहता था कि आपसे चर्चा के बाद उनका ज़िंदगी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अनेक बार समझौते किए, कई बार तो वर्क फ्रंट पर भी अनावश्यक जिम्मेदारियां ली। ये यदि उन्हें नहीं लेते तो भी काम चल सकता था। उनके अनेक कलीग भी तो बिना इतना संघर्ष किए खुशी खुशी रिटायर हुए। हाँ, यह सही है कि काम के मामले में ऑफिस में इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी, परंतु रिटायरमेंट के बाद भी वे अपना वही एटीट्यूड रखते हैं, कहीं भी जिम्मेदारी लेने लगते हैं। उसके कारण फिर समझौता करना पड़ता है। विद्वान ने कुछ कहने की जगह उन्हें एक कहानी सुनाई। एक कुशल मूर्तिकार पत्थरों की भाषा सुन सकता था। एक बार उसके गांव में एक मंदिर में स्थापित करने के लिए सरपंच ने उसे मूर्ति बनाने का अनुरोध किया। वह जंगल में गया तो उसे एक बेहद सुंदर ग्रेनाइट का पत्थर दिखाई दिया। वह मूर्ति बनाने के लिए उस पर छीनी चलाना शुरू ही किया था तो वह पत्थर बोला, मैं इतना सुंदर पत्थर हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ पर छीनी चले, क्योंकि मैं आराम से हूँ और सभी लोग रास्ते में रुककर मुझे निहारते हैं। निराश मूर्तिकार आगे चल पड़ा। आगे उससे अपेक्षाकृत थोड़ा कम सुंदर पत्थर दिखा, पर उसने उससे मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वह छीनी चलाने लगा तो पत्थर ने पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया, यदि वह दर्द सहन कर ले तो शानदार मूर्ति बन जाएगा। उस पत्थर की शानदार मूर्ति बनी और लोगों ने जय जयकार कर उसे मंदिर में स्थापित कर लिया। तभी किसी को याद आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर तो चाहिए। तो उसी समय दूसरे ने रास्ते के उस सुंदर पत्थर के बारे में उन सबको बताया। अब उस सुंदर पत्थर पर नारियल फोड़ा जाता था और संघर्ष
वह सहन करने वाले पत्थर की मूर्ति की पूजा। कितनी जबरदस्त बात उस विद्वान ने कि उस लड़के की आंखें खुल गई। साथियों, यदि हम अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष करने, सहन करने के लिए तैयार रहते हैं तो बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, वरना जहां हैं वहां से अपने आप बेहतर स्थिति में पहुंचना मुश्किल होता है। आप जीवन में ऊंचा मुकाम प्राप्त करें, यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।